किसानों के भारत बंद को मिला 24 विपक्षी पार्टियों के साथ साथ ट्रेड यूनियनों का भी समर्थन मिला है। भारत बंद से पहले हरियाणा से आए किसानों के डेलीगेशन में कृषि मंत्री को कानून रद्द नहीं करने का ज्ञापन सौंपा। किसानों के भारत बंद से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया। कहा, कृषि सुधार कानून के जरिए खेती तक पहुंचेगा निवेश, किसानों के लिए खुलेंगे विकास के नए रास्ते। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कहा, आंदोलन चलेगा तो इससे निपटेंगे। राहुल गांधी ने भारत बंद का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर करीब 2 मिनट का वीडियो शेयर करके मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, किसान क्रांति के समर्थन में शांतिपूर्ण भारत बंद के समर्थन में हैं और अदानी अंबानी कृषि कानून को केंद्र सरकार वापस ले। भारत बंद से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। केजरीवाल ने कृषि सुधार कानून को किसानों के खिलाफ बताया। किसानों के बीच केजरीवाल ने ये दावा भी किया कि केंद्र सरकार किसानों को स्टेडियम वाली जेल में डालना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। केंद्र सरकार की नीति और नीयत पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए भारत बंद का सपोर्ट किया। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की किसान यात्रा को प्रशासन ने लखनऊ में रोक दिया। अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ कन्नौज में किसान यात्रा शुरू करने वाले थे। अखिलेश यादव को उनके घर के बाहर पुलिस ने रोका तो मौके पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव ने किसानों के समर्थन में अपनी गिरफ्तारी तक दी। बीजेपी ने कृषि सुधार कानून के खिलाफ भारत बंद में शामिल हो रही विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विपक्ष पर बरसे। कहा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का दोहरा चेहरा सामने आ गया। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी विरोधी चला रहे हैं। ठीक इसी तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कृषि सुधार कानून को क्रांतिकारी बताया और विरोध प्रदर्शन के पीछे विपक्ष पर हमला बोला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कृषि सुधार कानून के फायदे गिनाते हुए विपक्ष पर हमला बोला। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के सपोर्ट में अन्ना हजारे आज अनशन पर बैठेंगे। अन्ना हजारे अपने गांव से गांधी जी के प्रतिमा के सामने 1 दिन तक अनशन करेंगे। अनशन सुबह 10 बजे से शुरू होगा। अनशन में अन्ना के साथ पूरा गांव शामिल होगा। कृषि सुधार कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी केरल सरकार। केरल के कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार ने ऐलान किया कि किसान सुधार कानून राज्य में लागू नहीं होगा और इसी हफ्ते में नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। केरल सरकार का कहना है कि एग्रीकल्चर पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है और केंद्र सरकार जो कृषि सुधार कानून लाई है वो संविधान के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर बवाल भड़क गया है। बीजेपी ने घटना के विरोध में उत्तर बंगाल में आज 12 घंटे का बंद बुलाया है। दरअसल एक प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई। पुलिस के लाठीचार्ज में पार्टी का एक कार्यकर्ता जख्मी हो गया, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल राय, तेजस्वी सूर्या और सौमित्र खान भी इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर फिर से हमला बोला है। मिदनापुर में एक रैली में ममता ने कहा, बीजेपी बाहरियों के सहारे बंगाल पर कब्जे का ख्वाब देख रही है, लेकिन ये कभी पूरा नहीं होगा। हाल ही में पार्टी में हुई बगावत का ठीकरा भी ममता ने बीजेपी पर फोड़ा और नेताओं को खरीदने की तोहमत मढ़ दी। ममता ने कहा कि बीजेपी झूठ फैलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। दिल्ली से पकड़े गए आतंकियों के निशाने पर आरएसएस के बड़े नेता थे। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के बाद ये सनसनीखेज खुलासा किया है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि आतंकियों को कई राजनीतिक हस्तियों को भी निशाना बनाना था, लेकिन अभी तक इन्हें कोई टारगेट नहीं दिया गया था। हथियार और बाकी साजो सामान जुटाने के लिए इन्हें कश्मीर से पैसा मिलने वाला था। आतंकियों से पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस की टीम भी दिल्ली पहुंच रही है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को भी राम मंदिर की तर्ज पर ही तैयार किया जा रहा है। इसका नया नाम अयोध्या धाम स्टेशन होगा। इसे सभी धार्मिक स्थलों से जोड़ा जाएगा। कुछ नई ट्रेनें चलाई जाएंगी और कुछ ट्रेनें अयोध्या डाइवर्ट की जाएंगी। अयोध्या धाम स्टेशन बनाने में 104 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य इसी महीने पूरी तरह शुरू हो जाएगा। सरयू का किनारा होने के कारण नीचे बालू की मात्रा ज्यादा है, इसलिए नींव की मजबूती के लिए रिसर्च चल रही है। इसकी रिपोर्ट 15 दिसंबर तक ट्रस्ट को मिल जाएगी। इसी के बाद निर्माण कार्य रफ्तार पकड़ लेगा। सबसे पहले मंदिर की दीवार और परकोटे बनाए जाएंगे।
इसी दौरान मंदिर की बुनियाद के 1200 पिलर भी तैयार किए जाएंगे। कोरोना के खतरे को लेकर पीएम मोदी ने देश को एक बार फिर आगाह किया है। सोमवार को पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन जल्द तैयार होने की उम्मीद है, लेकिन संक्रमण से बचाव को लेकर सावधानी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पीएम के मुताबिक वैज्ञानिकों से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि अब वैक्सीन आने में ज्यादा देर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना के बाद भारत में दूसरी वैक्सीन के लिए मंजूरी मांगी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट के आवेदन पर एक्सपर्ट कमेटी इसी हफ्ते विचार करेगी। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड और ऑस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन है, जिसके तीसरे चरण के परीक्षण में 62 से 90% असरदार होने के नतीजे आए हैं। दिल्ली में कोरोना मामलों पर राहत का दौर जारी है। राजधानी में लगातार दूसरे दिन रिकवरी रेट 94% से ज्यादा दर्ज की गई। वहीं 24 घंटे में करीब 1600 मरीज सामने आए, जबकि 63 मरीजों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरों की नीलामी में रखा गया सबसे बड़ा हीरा 60 लाख से ज्यादा कीमत में बिका। यह हीरा एक किसान को मिला था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसकी नीलामी 11 महीने बाद हो पाई। नीलामी में 230 हीरे रखे गए थे, लेकिन देश भर से आवाजाही की दिक्कतों के चलते ज्यादा खरीदार नहीं पहुंच पाए। वाराणसी में अलग अलग ग्रुप में नाव पर सवार युवक गंगा में सैर कर रहे थे। तभी कुछ युवकों ने नाव पर खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश की। नाव बीच गंगा की धारा में पलट गई। प्रशासन के मुताबिक नाव में 11 लोग सवार थे, जिसमें 9 लोगों को तुरंत बचा लिया गया। 2 युवक गंगा की गहराई में चले गए, जिनका शव चेत सिंह घाट के पास से बरामद किया गया। बिहार में शराबबंदी के दावे के बीच आए दिन नशे में ड्रामे की तस्वीरें सामने आती हैं। दरभंगा की सड़कों पर एक शराबी ने रात के अंधेरे में बीच सड़कों पर जमकर हंगामा किया। वो शराबी आम लोगों के साथ न सिर्फ गाली गलौज करता रहा, बल्कि सड़क पर चल रही महिलाओं के साथ अश्लील हरकत भी करता रहा। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे को उस समय नाकाम कर दिया जब वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने छिपा कर रखे गए 9 केन बम को बरामद किया और निष्क्रिय कर दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि नक्सलियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए बमों को जमा किया था। बिहार के कैमूर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो केमिकल लगाकर नोट दोगुना का काम करते थे। गैंग के मुख्य सरगना समेत 2 सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। उसके घर से नोट डबलिंग के केमिकल, रुपए के साइज का कागज और 500 रुपए के कई नोट बरामद हुए हैं। कानपुर में शादी समारोह की तैयारी उस समय फीकी पड़ गई जब पार्लर में तैयार होने गया दूल्हा लापता हो गया। दूल्हे के परिजनों ने रात भर काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। सुबह पुलिस से जानकारी मिलने पर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर दूल्हे को देख उनके होश उड़ गए। दूल्हे का मृत शरीर स्ट्रेचर पर पड़ा था। पुलिस के मुताबिक दूल्हा सड़क पर बेहोश पड़ा था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। देवरिया में शादी समारोह से वापस लौट रही कार बेकाबू होकर पानी भरे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हादसे की वजह चालक को झपकी आना बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक युवती पर तेजाब से हमला किया गया। हमले का आरोप सगे चाचा पर है। दरअसल घर की सड़क को लेकर विवाद था। विवाद इस कदर बढ़ा कि चाचा ने भतीजी पर एसिड से हमला किया और फरार हो गया। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं को लेकर लौट रही वैन हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई। पार्टी के 24 कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 5 की हालत गंभीर है। टीएमसी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा से वापस लौट रहे थे। महाराष्ट्र के अकोला में सीमेंट की बोरियों से भरा ट्रक नदी की पुलिया पर बेकाबू होकर 40 फीट नीचे गिर गया। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक भिलाई का था, जो अकोला से सीमेंट लाद कर ले जा रहा था। पुलिस को दोनों की लाश निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिलचस्प ये कि आरोपी को तब गिरफ्तार किया गया जब वो दूल्हा बनकर किसी और से ब्याह करने जा रहा था। पीड़िता के घर वालों का आरोप है कि आरोपी राहुल प्यार का झांसा देकर पिछले कई महीनों से बलात्कार कर रहा था। असम की करबी अंगलांग में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पूरा का पूरा परिवार टाटा सुमो में सवार होकर नागालैंड के दीमापुर जा रहा था। तभी हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टाटा सुमो के परखच्चे उड़ गए और 4 लोगों की जान चली गई। 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बिहार के दरभंगा में एक युवक की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। युवक दुकान बंद कर अपने घर लौट रहा था। तभी बाइक सवार अपराधियों ने उसे घेर लिया और 2 गोलियां दाग दी। पुलिस आपसी रंजिश को वारदात की वजह बता रही है। सवाई माधोपुर में एटीएम को कटर मशीन से काटकर 8,19,000 रुपए लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम दिया। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी बदमाशों की तस्वीरें पूरी तरह साफ नजर नहीं आ रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस ने फर्जी तरीके से परीक्षा दिलवाने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ऑनलाइन सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाते थे और परीक्षा में आवेदकों की जगह खुद के सॉल्वर बिठाकर नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी करते थे। इस गैंग के 9 सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जीरकपुर में देखते ही देखते एक मेडिकल स्टोर भरभरा कर गिर गई। हादसा उस वक्त हुआ जब मेडिकल स्टोर से सटे खाली प्लॉट में बेसमेंट के लिए खुदाई की जा रही थी। हादसे के पीछे नगर पालिका अधिकारियों की लापरवाही बताई जा रही है।